करूँगा कि उसी में सबसे पहले तो मैं मौजूदा सभी विधायकों को होली की बधाई दूं और ये भरोसा दूं और भरोसा करूं कि जो मधुर वातावरण अब तक चला आ रहा है उसको कटुता में आप बदलने का प्रयास ना करेंगे। उसके लिए आपका अग्रिम आभार व्यक्त कर दूं। प्लीज ये समय सही करे। मान्यवर, लंबी चौड़ी बात करने का तो समय है नहीं, क्योंकि बोलते ही फिर कहेंगे बैठ जाओ। मैं दो चीज, इसका समय खराब चल रहा है। कांग्रेस का काम खराब चल रहा है। मैंने घड़ी का टाइम नोट कर दिया। 24-25 का जो बजट था आपका, उसके दो उदाहरण पेश कर रहा हूं। एक उदाहरण तो है कि आपने 24-25 के बजट में प्रदेश में स्थानीय स्तर पर पेयजल आवश्यकता अनुसार विधानसभा क्षेत्रों में 2 वर्षों में, आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी, 2 वर्षों में 20 हैंडपंप और 10 ट्यूबवेल देने की घोषणा की। 20 हैंडपंप और 10 ट्यूबवेल 200 विधानसभा क्षेत्र में 2000 हर वर्ष 2000 ट्यूबवेल और 4000 हैंडपंप हर वर्ष। 4000 हैंडपंप को तो छोड़ो आप, और 2000 ट्यूबवेल को भी छोड़ो महाराज, 10 ट्यूबवेल भी नहीं लगे आपसे। पूरी राजस्थान की बात कह रहे आप बीच में मत बोलो। अब आप बीच में मत बोलो, मेरे 5 मिनट तो यही को गए। आपने एक घोषणा की और अब वर्तमान में 25-26 के बजट में आपने कहा 1000 ट्यूबवेल और 1500 हैंडपंप लगाएंगे। आपने पहले जो घोषणाएं की है, आप कहोगे कि नहीं हमने तो 5-5, इसको पढ़ लेना। अगर पढ़ने में अर्थ यही है कि हर साल ये लगेंगे, तो ये आपने काम किया। माननीय ऊर्जा मंत्री जी विराज रहे हैं। 24-25 के बजट में माननीय ऊर्जा मंत्री जी, आपने कहा था 2 साल में 2,08,000 घरेलू कनेक्शन देंगे। बजट में यही लिख रहा है आपका। हाँ, और 25-26 में 2 साल में 2,08,000 देने की बात करने वाले वो तो पूरा ही नहीं किए, और 25-26 में कहते हैं कि हम तो 5 लाख देंगे। 2,08,000 2 साल में, 2 लाख। ये मैं पढ़ के सुना दूं? अरे लिख रहा है, पढ़ लो ना इसको। अरे आपका 2 साल में लिख रहा है, पढ़ लो इसको, या मैं पढ़ के सुना दूं? आप क्या है? आप ऊर्जा मंत्री हैं? आप ऊर्जा मंत्री हैं क्या? आप ऊर्जा मंत्री हैं? ये प्लीज आपस में ना उलझे। प्लीज सदस्य आसन को संबोधित कीजिए। ये मैंने दो छोटे छोटे उदाहरण दिए सर। अब आइए, आप राजस्थान में आप विकास करना चाहते हैं ना, तो विकास करना चाहते हैं तो आपको राजस्थान का वातावरण भी शांत वातावरण रखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी जिस विचार से राजस्थान में विकसित करना चाहते हैं राजस्थान को, लेकिन आपके विधायक ही पूरे राजस्थान का गिनती के विधायक वातावरण बिगाड़ करके, वैमनस्यता पैदा करके अशांति पैदा करना चाहते हैं, तो कहां विकास होगा? तो मेरा विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है, विकसित राजस्थान के लिए शांत वातावरण चाहिए, सांप्रदायिक तनाव न चाहिए, हल्की भाषा का प्रयोग न चाहिए। मैं आप निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कम से कम आपके निर्देशों की पालना आपके विधायक कर लें, ताकि राजस्थान में शांति बनी रहे, या अशांत पैदा करने का काम नहीं करें। अब राइजिंग राजस्थान की बात आ गई आप, तो आपने हमने शाइनिंग इंडिया भी देखा है।
अटल बिहारी जी वाजपेयी के टाइम बड़े बड़े बोर्ड थे, सारे हिंदुस्तान में चुनाव का समय था, चुनाव के समय में शाइनिंग इंडिया चल रहा था, और रिजल्ट क्या आया? साफ। तो ये राइजिंग राजस्थान है, ये राइजिंग राजस्थान प्रचार के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। चाहते हम भी हैं विकास हो, लेकिन 35 लाख करोड़ का जो आपका जो MOU जो धरातल पे जब आएगा, प्रोसेस में जो आएगा, उस पर इतना भारी जो खर्च किया जा रहा है, गजब का है। पूरे 1 साल में आप कुछ न कर पाए अपने बजट प्रावधान के हिसाब से धरातल पर। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह रहे ना जादूगर, माननीय मुख्यमंत्री जी कम जादूगर नहीं है, कोई खर्चा नहीं। लेकिन जिधर देखो जिधर राइजिंग राजस्थान, चाहे दुनिया के देशों में देखो, चाहे हिंदुस्तान में देखो, और चाहे यहाँ देखो, और चाहे यहाँ बुला करके जो कार्यक्रम 4-4 हजार रुपए की थाली का किया, उसको देखो, तो जनता में तो भ्रम तो पैदा हो गया भाई राजस्थान तो बड़ी चीज है। और आपने बहुत अकल के साथ अपनी अकर्मण्यता को उसमें छुपा लिया। इसके लिए आपको मैं हृदय के गहन तल से बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ ही आप देखिए, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो बजट आपने जो पास किया उसको आप किस प्रकार से खर्च करें, ये सोच समझ करके। ये जो सरकारी संपत्ति है इसके आप और हम ट्रस्टी हैं, हम इसको बेशुमार बेतरकीब से अपने निजी लाभ के लिए, पार्टी के लाभ के लिए, सत्ता के लाभ के लिए अगर हम इस सरकारी संपत्ति को बेरहमी से लुटा देंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी, माफ नहीं करेगी। आप ये देखिए, आपने 100 करोड़, माननीय सभापति जी ये गए थे कि आपके फिल्म इंडस्ट्री का अभी जो चला था, 100 करोड़ रुपया बर्बाद किया है, सारे अखबार आलोचना कर रहे हैं। तो ऐसे इस पैसे कोई बर्बादी आप ना करें, ना आप जा सके, ना देख सके, और ना कुछ, और 100 करोड़ का बजट 100 करोड़ खर्च कर दिए, ऐसे बर्बाद नहीं करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं, मुझे अपेक्षा है कि जिस परिवार से, जिस साधारण परिवार से वो यहाँ आए, ये राजस्थान का एक इतिहास है। चाहे इसमें हमारे जयनारायण व्यास बने हों, टीकाराम जी पालीवाल बने हों, चाहे सुखाड़िया साहब बने हों, चाहे हरदेव जोशी बने हों, चाहे माथुर साहब बने हों, चाहे पहाड़िया साहब बने हों, चाहे अशोक जी गहलोत बने हों, सब गरीब परिवारों के थे, कोई भी धनपति नहीं था, केवल मात्र वसुंधरा जी संपन्न परिवार की थी। उसके बाद एक गरीब परिवार का आदमी मुख्यमंत्री बना। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी संदेश समाप्त कीजिए। तो फिर तो अधूरा रह जाए ये सारा। तो 10 मिनट हो गए पूरे। तो मुख्यमंत्री जी को तो धन्यवाद देने की 2 लाइन बोल लेने दो। तो दे दो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने की तो बोल लेने दो। मान्यवर, जो गरीबी से ऊपर उठता है ना, जो राजस्थान के लोग उसको एक अच्छी दिशा से देखते हैं, उसके मन में भाव होता है कि एक अच्छा गरीबी से उठने वाला हमारी रक्षा करेगा, हमारे को विकास देगा, हमारे साथ सद्भावना रखेगा। तो मैं उनको एक विनम्र सलाह देना चाहता हूं। वैसे हमारे सदन के नेता है, लेकिन उम्र के हिसाब से कभी कभी मुझे संदीप जी शर्मा प्लीज पूरा तो फिर से सेंटेंस प्लीज मैं आपको पहले कहा था 10 मिनट है आपके, 10 मिनट हो गए। धन्यवाद।